मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम व मग़फ़ूर हाजी मोहम्मद हुसैन बीजानी इब्न मरहूम मग़फ़ूर जनाब रजब अली बीजानी की रूह को इसाल फरमा दीजिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लैलतिना हाज़िही इला सबाहि यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलाति व इताअज़ ज़काति व कानू लना आबिदीन। मोमिनीन किराम व नाज़रीन ज़विल एहतराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मजलिस तरहीम, ये मजलिस ईसाल सवाब एक ऐसी मोहतरम शख्सियत के लिए बरगुज़ार की जा रही है कि जिनसे पूना के तमाम मोमिनीन वाकिफ़ हैं, जो फ़र्श नमाज की भी ज़ीनत हुआ करता था और फ़र्श मजलिस पर भी वो हमेशा मौजूद रहता था। यकीनन ऐसे शख्स का दुनिया से जाना ये हम सब के लिए एक सदमा है। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार इनकी मग़फ़िरत फरमाए और इनके दरजात को बुलंद फरमाए। क्योंकि ये मजलिस ईसाल सवाब है, लिहाजा आप लोग जो मुझे बराबर सुनते आए हैं वो इससे वाकिफ़ हैं कि मजलिस की मुनासिबत को पेश नज़र रखते हुए मेरी गुफ्तगू हुआ करती है। मजलिस से ईसाल सवाब है, लिहाजा इसी मुनासिबत से कुरान करीम की एक आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया है, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलाति व इताअज़ ज़काति व कानू लना आबिदीन। परवरदिगार नबियों की जिम्मेदारी, ड्यूटी और उनके वजीफ़े को इस आयत में बयान कर रहा है। इरशाद हो रहा है व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात, हमने नबियों की जानिब वही की कि वो अच्छे काम करें।
व इक़ामस्सलाह और नमाज कायम करें, व इताअज़्ज़काह और ज़कात दें, व कानू लना आबिदीन और जितने भी अम्बिया हमने मबऊस किए इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों की नजात के लिए, इंसानों के फ़ायदे के लिए, ये सब के सब इबादत गुजार बंदे थे। आखिर में अल्लाह ने नबियों की तारीफ़ करते करते उन्हें इबादत गुजार का मेडल दिया, उन्हें ये शरफ़ अता किया कि वो आबिद थे। यानी क्या मकसद, अल्लाह ने उन्हें एक डिग्री दी कि हमारे जितने भी अम्बिया थे ये सब के सब आबिद थे। तो ये इबादत जो है एक ऐसा शरफ़ है, ये बंदगी एक ऐसा शरफ़ है कि ख़ुद मौला-ए मुत्तक़ियान ने इस पर फ़ख्र किया है और आवाज़ दी, कफ़ानी फ़ख्रा, हमारे लिए फ़ख्र के लिए ये काफ़ी है कि मैं अल्लाह का बंदा बन जाऊँ। मौला ने कभी भी काबे में पैदा हुए लेकिन आपने फ़ख्र नहीं किया। मौलाए कायनात को मुख्तलिफ फ़ज़ाइल मिले, मुख्तलिफ कमालात मिले, फ़ातिह खैबर व खंदक बने, आपने फ़ख्र नहीं किया। बिस्तर रसूल पर सोए शब हिजरत, आपने फ़ख्र नहीं किया। ज़ौजे बतूल बने, आपने फ़ख्र नहीं किया। गदीर में मौला बने लेकिन आपने फ़ख्र नहीं किया। सूरह बराअत किसी से लेकर आपको दिया गया कि या अली आप जाइए और मुशरिकीन के दरमियान इस सूरह की तिलावत कर दीजिए। अली ने सूरह की तिलावत करने के बाद भी फ़ख्र नहीं किया कि ये मौका, ये मनसब और ये फजीलत किसी और से लेकर मेरे हवाले की गई। उसके बाद भी अली ने नाज नहीं किया, लेकिन अली कहते हैं कफ़ानी फ़ख्रन अन अकून अब्दन लिल्लाह, मेरे फ़ख्र के लिए ये काफ़ी है कि मैं अल्लाह का बंदा बन जाऊं। आपने अंदाज़ा लगाया कि अली किस हिमालयाई फजीलत की शख्सियत का नाम है, वो किस तरीके से इफ्तिखार कर रहा है। यकीनन बंदगी एक ऐसा जौहर है कि वो जिसे भी मिल जाए वो बहुत ही बुलंद हो जाया करता है। पैगंबर को अल्लाह ने जब मेराज पर बुलाया तो ये नहीं कहा कि मैंने अपने रसूल को मेराज अता की, मैंने अपने नबी को मेराज अता की, मैंने अपने हबीब को मेराज अता की, बल्कि आवाज़ दी सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मैंने मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा किसको मेराज अता की, बिअब्दिही अपने अब्द को मेराज अता की। जनाब ईसा जब पैदा हुए और 3 दिन के ईसा जब अपना कसीदा पढ़ रहे हैं तो आवाज़ दे रहे हैं इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। जिस फजीलत का ऐलान सबसे पहले कर रहे हैं उसे अब्दियत कहा जाता है। हम तशहुद में भी अपने नबी की शहादत और गवाही का जब ऐलान करते हैं तो कहते हैं अशहदु अल ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद उसके अब्द हैं। जब मोहम्मद की अब्दियत का ऐलान मुकम्मल हो जाता है फिर कहते हैं व रसूलुहु, यानी अब्दियत जो है वो मुक़द्दम है, अब्दियत पहले है रिसालत के मुकाबले में। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अब्दियत इतनी अहम है कि परवरदिगार आलम जब अपने रसूलों का तस्करा कर रहा है तो ये ऐलान कर रहा है कि वकानू लना आबिदीन, ये सब के सब आबिदीन थे। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ने इस आयत के ज़रिए से अम्बिया की ड्यूटी को बयान किया और पहले कहा वअवहैना इलैहिम फ़िअल खैरात, नबियों को हमने वही की कि वो अच्छे काम करें। यानी क्या मकसद, हर नबी की जिम्मेदारी ये है, हर नबी की ड्यूटी ये है कि पहले
वो खुद अच्छे काम करें। वाइज़ गैर मुत्तइज़ नहीं होना चाहिए। हर नबी को अगर वो नबी है तो उससे पहले नेक अमल करके लोगों को बताना है, क्योंकि नबी हमारे लिए आइडियल हुआ करता है, नबी हमारे लिए नमूना हुआ करता है, नबी हमारे लिए उल्गू हुआ करता है। जब वो खुद अमल खैर करेगा तो दूसरों को अमल खैर की दावत देगा। अगर वो खुद अमल खैर नहीं करेगा तो दूसरों को अमल खैर के लिए दावत कैसे दे सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नबी के लिए पहली शर्त यह है कि वो पहले अमल खैर करे। उसके बाद फरमाया व इकामत सलाह, और नमाज कायम करे। उसके बाद फरमाया व इताअत ज़का, और ज़कात अता करे। यानी आप देखिए 3 चीज़ें हैं, 3 वजीफ़ा है। एक का ताल्लुक़ उसकी ज़ात से है, अमल खैर का ताल्लुक़, अच्छे काम का ताल्लुक़, अमल सालेह का ताल्लुक़ उसकी ज़ात से है। उसके बाद फरमाया कि नमाज कायम करे, नमाज का ताल्लुक़ उसके खुदा से है। व इताअत ज़का, और ज़कात अता करे, इसका ताल्लुक़ खुदा के बंदों से है। नबी या कोई भी जब अच्छे काम करेगा तो उस अच्छे काम का नतीजा ये होगा कि वो अच्छा काम उसे मुसल्ले पर लेकर आएगा, उसे नमाजी बनाएगा, उसे इबादत गुजार बनाएगा, उसे अल्लाह का आबिद बनाएगा। और जब वो अल्लाह का वाक़ईन बंदा बन जाएगा तो उसे फिर ये सोचना होगा कि फ़कत बंदगी खुदा काफ़ी नहीं है, बल्कि अब्दियत के साथ खिदमत खल्क़ का जज्बा भी होना चाहिए। इसलिए अल्लाह ने आवाज़ दी कि अल्लाह ने आवाज़ दी कि व इताअत ज़का, और हमें ज़कात भी देना चाहिए। ज़कात से मुराद क़तअन ये नहीं है कि सिर्फ हम एक पैसा है, एक निसाब है ज़कात का, जिसे फॉलो करें, बल्कि यहाँ पर जो ज़कात से मुराद है वो ये है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है तुम उसे अपने तक महदूद न रखो, बल्कि उसमें दूसरों को भी शरीक कर लो। तुम्हारे पास माल है तो माल खुद अपने लिए इस्तेमाल न करो, बल्कि दूसरों के लिए दो। तुम्हारे पास आर्ट है, कला है, हुनर है, तो उसे अपने पास न रखो, बल्कि दूसरों को दो। तुम्हारे पास ताकत है तो उसका इस्तेमाल जो है गरीबों की, कमज़ोरों की मदद करके करो। तुम्हारे पास अल्लाह ने आँख दी है, तुम्हें आँख की ज़कात देना है। आँख की ज़कात ये है कि वो काम जो तुम कर सकते हो, एक नाबीना, एक अंधा नहीं कर सकता, तो उसके लिए वो काम करो। मिसाल के तौर पे एक शख्स है जो रोड के, सड़क के उस पार जाना चाहता है और वो नाबीना है, तुमको अल्लाह ने आँख दी है, इसके पास आँख नहीं है, तो तुम इंसान कामिल और बंदे कामिल उस वक्त बनोगे जब अपने इस नूर का, आँखों के इस नूर का, आँखों की इस रोशनी का तुम फायदा उठाओ और उस रोशनी को जो है इस्तेमाल करो और उसे रोड के उस पार पहुंचा दो। ये अंधा है ना बेचारा, इसके आंखों में रोशनी नहीं है, ये रोड के उस पार कैसे जाएगा? तुमने देखा, उसका बाजू पकड़ो और उसको रोड के उस पार ले जाओ। ये तुम्हारे आंख की ज़कात है। तुम्हारे पास हुनर है, सामने वाले को उसकी ज़रूरत है, उस कला की, उस आर्ट की ज़रूरत है, तो तुम उसे जो है अपने हुनर से आशना करा दो। इसे हुनर की ज़कात कहा जाता है। तुम्हारे पास इल्म है, इस अपने तक महदूद न रखो, बल्कि इल्म दूसरों तक पहुंचाओ। ये इल्म की ज़कात है। मकसद ये है, परवरदिगार की ख्वाहिश ये है, परवरदिगार की तमन्ना ये है कि हम जो हैं वो अपने इल्म को, अपने माल को, अपने हुनर को, अपने पास जो कुछ भी टैलेंट है, जो कुछ भी महारत है, उस महारत को जो है अपने तक महदूद न रखें, वरना हम में और जानवर में क्या फ़र्क होगा। एक जानवर जो है वो अपने लिए फ़कत जो है ज़िंदगी बसर करता है, या बहुत ज़्यादा तो अपने बच्चों के लिए। आपने देखा होगा छोटे छोटे परिंदे हैं, बर्ड्स हैं, वो भी अपने बच्चों के मुंह में लाकर दाना डाल दिया करते हैं।
तो हम में और इन जानवरों में फ़र्क क्या होगा। लिहाजा ज़रूरी ये है कि हम अपने लिए फ़कत ज़िंदा न रहें, अपने बच्चों के लिए भी ज़िंदा न रहें, बल्कि पूरे समाज और माशरे के लिए हम ज़िंदगी बसर करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर इंसान कामिल बनना है तो दूसरों के लिए ज़िंदा रहो। इंसान को दूसरे इंसान की जितनी फ़िक्र होगी वह इंसान जो है उतना ही जो है आगे बढ़ेगा और अल्लाह का महबूब बंदा होगा। यकीन जानिए, अल्लाह को उसकी नमाज बहुत पसंद है, अल्लाह को उसकी इबादत बहुत पसंद है, अल्लाह को उसकी बंदगी बहुत पसंद है। लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो अल्लाह के बंदों की खिदमत करता है तो परवरदिगार उससे ज़्यादा खुश हुआ करता है। जो नमाज पढ़ता है परवरदिगार को उससे ज़्यादा खुशी होती है, जो नमाज के साथ साथ उसके बंदों की खिदमत भी करता है। इसलिए सूरह बकरा की इब्तदाई आयत में इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान जो है वो क्या है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। मुत्तकीन है कौन, वो कौन लोग हैं जिन्हें मुत्तकीन कहा जाता है। आवाज़ दी कुरान ने, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लेकर आए, जो गैब पर ईमान लाएं, उन्हें मुत्तकीन कहा जाता है। व युकीमूनस सलाह, इतना ही काफ़ी नहीं है कि गैब पर ईमान लेकर आए, इस ईमान का एक नतीजा जाहिर होना चाहिए। और ईमान गैब पर है, ये कैसे जाहिर होगा, तो नमाज गैब पर ईमान को नमाज बताएगी कि इसके पास जो है गैब पर ईमान है या नहीं है। अच्छा, हमने नमाज पढ़ ली तो क्या इतना ही काफ़ी हो जाएगा? नहीं, मोमिन बनने के लिए, मुत्तकी बनने के लिए, परहेजगार बनने के लिए कुरान कहता है इतना काफ़ी नहीं है, बल्कि व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने इन्हें अता किया है वो जो है उसमें से दूसरों को भी दे दिया करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ भी हमने इन्हें अता किया है उनमें से वो दूसरों को भी पार्टनर बनाते हैं, दूसरों को भी शरीक करते हैं। ये किसकी पहचान है? ये मुत्तकीन की पहचान है। और इसकी दलील सुनिए कि इमामुल मुत्तकीन कौन है? मौलाए मुत्तकियान है। अगर मुत्तकीन को समझना है कि मुत्तकीन को कैसा होना चाहिए तो ज़रूरी ये है कि हम इमामुल मुत्तकीन की ज़िंदगी को समझने की कोशिश करें कि इमामुल मुत्तकीन कैसे थे। जैसे इमामुल मुत्तकीन होंगे वैसे हम बनने की कोशिश करें। याद रखिएगा, हम इमामुल मुत्तकीन तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनके नक्श कदम पर चल तो सकते हैं। हम उनकी तरह बनने की कोशिश तो कर सकते हैं। अगर हम सलमान बनने की कोशिश करेंगे, अगर हम अबूज़र बनने की कोशिश करेंगे तो हम सलमान तो नहीं बन सकते, लेकिन हम में जो है जज्बे ईमानी तो आ सकता है। लिहाजा अल्लाह ये कह रहा है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ भी दिया गया है उसमें दूसरों को भी बांट कर खाते हैं। ये पहचान है। मरहूम की खासियत यही थी कि वो जो है वो अपने लिए फ़कत ज़िंदा नहीं रहते थे। जो जिनके इसाले सवाब के लिए ये मजलिस मुनक़िद की गई है उनकी यही खासियत थी। लिहाजा ज़रूरी ये है कि हम जो है कोशिश ये करें कि फ़कत अपने लिए ज़िंदा न रहें। अल्लाह चाहता ये है उसके बंदों से मोहब्बत की जाए, उसके बंदों से प्यार किया जाए। मैं और हमारे उलमा और हमारी किताबों में ये बातें आपको बहुत मिलेंगी कि परवरदिगार जो है चाहता ये है कि उसके बंदे जो हैं वो फ़कत नमाज और इबादत में महदूद न हो जाएं, फ़कत मस्जिद तक महदूद न हो जाएं, बल्कि मस्जिद से बाहर भी निकलें और लोगों के लिए काम आएँ। हमारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मिलता है कि उनकी इबादतें बेनज़ीर थीं। इतनी इबादत की इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने
कि उनको ज़ैनुल आबिदीन कहा गया। इतने सजदे किए इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कि उन्हें सैयदुस साजिदीन कहा गया। इतने सजदे किए आपने कि इन्हें सज्जाद कहा गया। जहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ये खासियत थी कि आप ज़ैनुल आबिदीन थे, आप सैयदुस साजिदीन थे, वहीं पर इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बाबा जो हैं, मेरे बाबा को जब मैं गुस्ल दे रहा था तो मैंने देखा कि उनकी पुष्ट जो है और उनका दोष जो है उसके ऊपर गट्टा पड़ गया था। लोगों ने पूछा मौला ऐसा क्यों हो गया था? कहा जब हमारे बाबा रात में नमाज शब मुकम्मल कर लिया करते थे तो लोग अपने दोष के ऊपर, अपने कंधे के ऊपर अनाज और बोरी लेकर जो है घरों में जाया करते थे और लोगों को तकसीम किया करते थे। याद रखिएगा, सिर्फ हमारे इमामों के यहाँ इबादत नहीं मिलेगी बल्कि बंदों की खिदमत भी मिलेगी। हमारे इमामों के यहाँ सिर्फ नमाज और रोज़ा नहीं मिलेगा बल्कि इत्आम भी मिलेगा। दूसरों के लिए ज़िंदगी बसर करने का आपको एक तरीक़ा मिलेगा, वो किस तरीक़े से ज़िंदगी लोगों के लिए बसर करते थे। इसलिए अगर कोई शख्स फ़कत नमाजी हो और अल्लाह के बंदों से दूर हो तो उसकी नमाज में वो वज़न पैदा नहीं होगा, उसकी नमाज में वो नूरानियत पैदा नहीं होगी। मैं आपकी खिदमत में एक वाक़या नकल करता हूँ, बल्कि एक रवायत नकल करता हूँ ताकि आप ये समझें कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं उनकी ज़िंदगी क्या थी, बल्कि तमाम आइम्मा मासूमीन की ज़िंदगी क्या थी, वो इस वाक़े से आप समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि आयतुल्लाह दस्ते गैब शिराजी ने गुनाहान कबीरा की शुरुआत में ही ये रवायत नकल की है। बहुत ही खूबसूरत रवायत है। मैं चाहता ये हूँ कि आप हज़रात इस रवायत को पूरी तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं, जिसमें जिसमें परवरदिगार आलम इस रवायत के अंदर जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत ऐलान कर रहा है। अल्लाह अपने फरिश्ते को जिब्रील अमीन को पैगंबर इस्लाम के पास भेजता है और कहता है मेरे नबी तुम अपनी उम्मत से ये कह दो, उन लोगों से कह दो जो मेरी नमाज पढ़ने के लिए, मेरी बंदगी करने के लिए, मेरा सजदा करने के लिए, मेरी नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर आते हैं और किसी बंदे खुदा का हक पामाल करके आते हैं, किसी का माल छीन कर आते हैं, किसी को अजियत दे कर आते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचा कर आते हैं, मेरी नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, मेरा सजदा करने के लिए आते हैं, मेरी बंदगी करने के लिए जाए नमाज और मुसल्ले पर आते हैं, लेकिन किसी का हक पामाल करके आते हैं, किसी का हक छीन कर आते हैं, किसी का हक गस्ब करके आते हैं। ये आयतुल्लाह दस्ते गैब शिराजी नकल कर रहे हैं। तो जब तक जो है वो मेरी नमाज पढ़ते रहेंगे, किसी बंदे का हक गस्ब करके, किसी बंदे का हक पामाल करके मेरी नमाज पढ़ते रहेंगे, मैं खुदा उस पर लानत भेजता रहूंगा। आपने अंदाजा लगाया अजीजों, ये परवरदिगार क्या कह रहा है? परवरदिगार आवाज दे रहा है मेरी नमाज पढ़ने के लिए, मेरी नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर आए और जब तक वो नमाज पढ़ेगा मैं खुदा उस पर लानत भेजता रहूंगा। ये लानत क्या चीज है? ये लानत क्या है? लानत क्या का मफहूम ये है कि परवरदिगार उस पर मुसीबतें नाजिल कर देगा। वो दुनिया में रह कर भी उसके पास दौलत है, उसके पास इख्तिदार है, उसके पास हुकूमत है, उसके पास दुनिया के सारे आराम हैं, लेकिन फिर भी उसे सुकून नहीं मिलेगा। उसकी जिंदगी में जो है तकलीफ ही तकलीफ होगी, टेंशन ही टेंशन होगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह उस पर लानत भेज रहा है। अल्लाह जब लानत भेजता है यानी अपने करम को उससे छीन लेता है, अपनी रहमत को उससे छीन लेता है। इसके पास सब कुछ है, लेकिन चूंकि परवरदिगार लानत भेज रहा है लिहाजा अब वो दुनिया में मुख्तलिफ परेशानियों में मुब्तला होगा। अब ऐसा शख्स
जिस पर जिसे अल्लाह जो है मलऊन करार दे दे, जिस पर अल्लाह लानत भेजे, वो इतना अल्लाह की निगाह में इतना खराब हो जाता है कि परवरदिगार कहता है इसकी नमाज को कबूल करना तो बहुत दूर की बात है, मैं जो हूँ इसकी नमाज तो कबूल करूंगा नहीं, जब तक नमाज पढ़ेगा मैं लानत भेजूंगा। अब जब परवरदिगार आलम जो है लानत भेजता है, जब परवरदिगार आलम लानत भेजता है तो आप जानते हैं कि वो मुख्तलिफ परेशानियों में मुब्तला हो जाता है। अब वो करता क्या है, अब वो जाता है एक आलिम दीन के पास, एक आमिल के पास, एक दुआ नवीस के पास और कहता है हमें एक तावीज़ दे दीजिए, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है, हम इस परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह ने हमें इख्तिदार दिया, अल्लाह ने हमें हुकूमत दी, अल्लाह ने हमें पैसा दिया, अल्लाह ने हमें दौलत दी, लेकिन सुकून हमारी ज़िंदगी में नहीं है, ये परेशानी है, वो परेशानी है। वो जो है जाकर उस आमिल से ताबीज़ लेकर आता है। आज की मजलिस का सबसे कीमती जुमला मैं पेश करने जा रहा हूँ। ऐसे लोगों के लिए याद रखिएगा जिन पर अल्लाह ने अपना अज़ाब नाजिल किया है, जिन पर अल्लाह लानत भेज रहा है, ये शख्स जाता है और एक आमिल से तावीज़ लेने के लिए जाता है कि उसकी ज़िंदगी वो बेहतर कर दे। याद रखिएगा जब अल्लाह की नमाज उसे फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती है तो मुल्ला की तावीज़ उसे क्या फ़ायदा पहुंचाएगी। इसलिए जो है ज़रूरी ये है कि हम ये समझें कि दीन मुबीन इस्लाम हमसे क्या मुतालबा करता है, हमसे क्या डिमांड करता है, हमसे क्या चाहता है। बैलेंस बनाकर चलें, अल्लाह का जो हक है वो भी अदा करें, बंदों का जो हक है वो भी अदा करें, हुकूकुल्लाह को भी अदा करें, हुकूकुन्नास को भी अदा करें। जब तक कि दोनों हुकूक की रियायत नहीं होगी हम सच्चे मोमिन नहीं बन सकते हैं, सच्चे इंसान नहीं बन सकते हैं। वरना सिर्फ नमाज अगर है वो भी काफ़ी नहीं है, सिर्फ खिदमत है वो भी काफ़ी नहीं है। बैलेंस बनाकर चलना है, दोनों को लेकर चलना है। इसलिए आप देखिए हमारे अइम्मे मासूमीन की जो ज़िंदगी थी वो इबादत के मरहले में भी बहुत बुलंद थे और खिदमत के मरहले में भी उनका कोई जवाब नहीं था। रसूलुल्लाह से लेकर हमारे तमाम इमामों तक जब आप उनकी ज़िंदगी का मुतालिया करेंगे तो आप ये देखेंगे उन्होंने कैसी ज़िंदगी बसर की। और हाँ, हमारे इमाम ने, बिलखुसूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कैसी खिदमत की है। हाँ, आज़ादारों जान की कुर्बानी दे दी, माल की कुर्बानी दे दी। हुसैन की जान भी कुर्बान हुई और हुसैन का माल व असबाब भी लूट लिया गया। इसी पर इक्तफा नहीं किया गया बल्कि आशूर के बाद हुसैन के घर वालों को असीर कर लिया गया। आज़ादारों, ये कितना मुश्किल मरहला था कि नौ के नेज़ा पर हुसैन जो हैं अपने घर वालों को इस तरीके से देख रहे हैं। हमारा इमाम शहादत के बाद भी उसी तरीके से देखता है जैसे वो शहादत से पहले देखता है। हमारा इमाम जो है नौ के नेज़ा पर देख रहा है, उसकी सकीना पर अजियत दी जा रही है, उसके सकीना को तमाचे लगाए जा रहे हैं, उसकी बहन ज़ैनब को एक चादर छीन लिया गया है। हाँ आज़ादारों, ये हुसैन के लिए बहुत बड़ा मरहला था। मैं एक जुमला कहिए तो कह दूं, हुसैन के लिए ये आसान था कि अली अकबर के सीने से बर्शी का फल निकाल लें। हुसैन के लिए यह आसान था कि अली असगर के गले पर हुरमुला के तीरे से शोभा का निशान देखें। हुसैन के लिए यह आसान था कि कासिम का पामाल लाशा देखें। हुसैन के लिए यह आसान था कि अली अकबर का जनाजा उठाएं। हुसैन के लिए यह आसान था कि अब्बास के कटे हुए बाजू उठाएं। हुसैन के लिए यह आसान था कि ओनो मोहम्मद के जनाजे देखें। हुसैन के लिए यह आसान था कि अपने साथियों का जनाजा देखें। लेकिन हुसैन के लिए यह बड़ा मुश्किल था कि हुसैन ज़ैनब को कभी दरबार इब्ने ज़ियाद में देखें,
ज़ैनब को कभी दरबार शाम में देखें। ये हुसैन इब्न अली के लिए बहुत ही मुश्किल मरहला था। हाँ अज़ादारों, हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। एक मर्तबा का वाक़या ये है, यजीद के दरबार में अहले हरम का ये काफिला पहुंचता है। यजीद कहता है सकीना कौन है? मुझे सकीना का नाम मैंने बहुत सुना है। शिब्र कहता है ये बच्ची 4 साल बच्ची जो तेरे सामने खड़ी हुई है, ये हुसैन की बेटी सकीना है। सकीना, तुमको तुम्हारे बाबा बहुत प्यार करते थे। हम उस वक्त समझेंगे कि तुम्हारे बाबा तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ये देखो इस तश्त के अंदर तुम्हारे बाबा का सर रखा हुआ है। तुम कहो और तुम्हारे बाबा जो हैं, तुम्हारे बाबा का सर तुम्हारी आगोश में बुलंद होकर आ जाए। बस अज़ादारों, सकीना ने अपने नन्हे नन्हे हाथों को आसमान की जानिब बुलंद किया और आवाज दी, बाबा, बाबा यजीद भरे दरबार में हमारी और आपकी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। ए बाबा, सकीना की लाज रख लो। ए बाबा, सकीना की आगोश में आ जाओ। हुसैन का सर तश्ते तला से बुलंद हुआ, सकीना की आगोश में आ गया। फवज़ा खद्दहा अला खद्दे, सकीना ने अपने रुखसार को बाबा के रुखसार पर रख दिया। अजीजों, हम और आप जानते हैं कि अगर किसी के घर में एक बच्ची हो, उसे जरा सी भी तकलीफ पहुंचती है, रात में जब उसका बाप आता है, ऑफिस से आता है, तो जैसे ही जो है बाप मिलता है, तो इस बच्ची की आदत ये है, एक साइकोलॉजी है कि वो अपने बाप से शिकायत शुरू कर देती है। ए पापा, मुझे फलां ने मारा है, मुझे फलां ने तकलीफ दी है। ये बच्चों की जो है की साइकोलॉजी है। बस अज़ादारों, बहुत दिन के बाद सकीना को बाबा मिले। एक मर्तबा सकीना ने फरियाद शुरू कर दी, ए बाबा, आपके बाद मुझे तमाचे मारे गए, मेरे गोशवारे छीन लिए गए, खैमों में आग लगा दी, हमारे फुफियों के सर से चादरें छीन ली गई, हमें कैदी बना लिया गया, हमें असीर कर लिया गया। करबला से लेकर कूफा और कूफे से शाम तक हमें कैदी बनाकर घुमाया गया। वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़िल अइम्मति तिसअति ताहिरीना मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। या अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का परवरदिगार, हमारे इस मुख्तसर मगर अहम अमाल को कबूल फरमा। या अल्लाह, इस मर्द मोमिन के लिए मजलिस मुनक़िद की गई, उनकी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता है, तेरे इज्जत का, तेरे वक़ार का वास्ता, आले मोहम्मद के चाहने वाले दुनिया में जहाँ जहाँ भी हों, उनके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सरनिगू फरमा। हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम मग़फ़ूर हाजी मोहम्मद हुसैन बीजानी इब्ने मरहूम मग़फ़ूर जनाब रजब अली बीजानी की रूह को ईसाल फरमा दीजिए।